तुम मेरे साथ रहो, ना खाने ना पीने का ना रेंट का कुछ भी मैं तुमसे नहीं लूंगी, बस तुम आके मेरे साथ रहो। हेलो माय टू फैमिली, नमस्ते। आई होप आप सभी लोग अच्छे। है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। आज गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मॉर्निंग का भी 9:30 बजे। अब बस मैं नहा के आई हूँ क्योंकि आज अनिका की स्कूल की छुट्टी है, तो हम फ्री थे कि आज थोड़ा सा लेट उठेंगे, वरना तो मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। आज मैं 7:30 बजे उठी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अभी चाय तक नहीं पिया। लेकिन ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक मेरे ही नाम की नेहा के नाम की आईडी है। उन्होंने मुझे भर भर के इतने कमेंट किए हैं, इतना परेशान कर दिया मुझे उल्टा सीधा बोल के कि मैं लगा दूंगी स्क्रीन पे उनके जितने भी उन्होंने मुझे कमेंट किए हैं कि आप व्यूज के लिए कर रही हैं, आपने मेरा नाम बदनाम कर दिया। मतलब उनका भी नाम नेहा, मेरा भी नाम नेहा, तो मैंने उनका नाम बदनाम कर दिया। अरे हद होती है यार, समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे किस लिए बोला वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोग एंड तक रहना। और संजू आप लोगों से बात करेंगी, जिनके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि वो मेरे साथ में रहने आ रही हैं, तो उनकी क्लिप मैंने ऐड कर दी, आप लोग देख लीजिएगा और प्लीज़ एंड तक देखना। और जितने भी न्यू आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। संजू की संघर्ष भरी दुनिया चैनल का नाम है उनका, उनको भी जाके सपोर्ट करिए। और उनके 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और उसका चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही है, उसको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं है। और तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। जितने लोग मुझे रेगुलर देखते हैं मैं उनसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ जाना उसके चैनल पे विजिट करना और उसके ब्लॉग को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि हाँ मेरी वजह से किसी को थोड़ी सी हेल्प मिली बस। और गाइस मैंने उस दिन उसके चैनल का नाम क्यों नहीं बताया था, क्योंकि जिस दिन मेरी संजू से बात हुई थी उस दिन वो घर पे थी और संजू के घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, उसके भाभी पापा जो भी है मतलब हो रही थी। मुझे भी पता है उसकी माँ नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम उससे जुड़े हुए हैं। मैंने उसकी माँ को नहीं बोला था, मैंने ये बोला था हर एक माँ को अपनी बेटी को समझना चाहिए जो बेटी विधवा है, समझे। क्योंकि ससुराल से लाना ही नहीं बहुत बड़ा हमने फर्ज निभा लिया। बेटी अंदर अंदर घुट रही है, बेटी के साथ में क्या हो रहा है, वो किस परेशानी से जूझ रही, वो भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने हर एक माँ बाप को बोला था, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं, तो यार समझना चाहिए। मैं आज भी कह रही हूँ हर एक माँ बाप को समझना चाहिए। तो उसने बोला उसकी माँ नहीं, आपने उसकी माँ को बदनाम कर दिया। मुझे भी मालूम है उसकी माँ नहीं है, मैंने उसकी माँ को नहीं बोला था, समझिए आप। जो मुझे भर भर के 3-4 दिनों से इतने कमेंट कर रही हैं, जैसे लगता है फ्री बैठी हैं बहन। आप फ्री बैठी हैं तो किसी और का भी चैनल जाके विजिट कर लीजिए। मुझे देखिए फालतू के कमेंट मत करिए, क्योंकि मैं अभी देखिए अभी भी मैं शिफ्ट हुई हूँ और मुझे बहुत सारे काम हैं जो मैं कर रही हूँ। हाँ मैं उसके लिए ब्लॉग, क्योंकि मैं उसका वेट कर रही थी कि वो जल्दी से वीडियो बना के दे तो मैं डालूं, क्योंकि मेरी कॉलिंग पे बात हुई थी तो उसने कहा दीदी अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, तो अभी 2 दिन में वीडियो बना दूंगी। तो उसने मुझे कल वीडियो बना के व्हाट्सएप कर दिया था, लेकिन कल भी हम नहीं डाल पाए। तो आज सुबह मैं बैठ गई हूँ बनाने के लिए। आज ही वीडियो आएगी और आज ही आप देखिएगा कि वो क्या बोल रही, कि मैंने झूठ बोला था, कि मैंने व्यूज के लिए बोला था। यार मेरे 1-2 लाख व्यूज नहीं आते हैं जो मैं बड़ा लाखा कमा लूंगी, समझी। 1000-2000 व्यूज आते हैं, उसमें एक भी डॉलर नहीं बन पाता है। मैं व्यूज के लिए कर रही हूँ, मैं उसके लिए कर रही थी। चैनल का नाम मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो उस टाइम पे अपने घर पे थी, उसको प्रॉब्लम हो जाती, बस इसलिए नहीं मैंने बताया था। क्योंकि मेरा चैनल उसके घर में भी लोगों के पास सब्सक्राइब है, इस वजह से मैंने नहीं बताया था। और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, उल्टा सीधा मुझे बोल रही हैं, बिना मुझे जाने आप इतना सब कुछ मुझे बोल गई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, फिर भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और हाँ आप बोली कि आप उसकी हेल्प करना चाहती थी और ये है वो, तो उसका नाम बताती, नाम बस इसीलिए मैंने नहीं बताया था। और आप इतनी उसकी हमदर्द थी, उसकी पड़ोसी हैं या उसकी फ्रेंड हैं या उसके रिश्तेदार हैं, तो आप नहीं हेल्प कर सकती। वो इतनी प्रॉब्लम में है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं,
उनके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ कि सिर्फ कमेंट ही आई पट 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 कमेंट कर दिया और निकल गई। ये नहीं होता है। आप जब जानती हैं तो उसकी सपोर्ट में आप खड़ी होइए जाके, तो मैं भी जानूं कि बहुत आप सपोर्टर हैं। कहना ही नहीं आसान होता है, समझी। और मैंने उसको बुलाया था, मैंने कहा था तुम आओ, मैं 1 महीने, समझी, इसको सपोर्ट कहते हैं। और मैं क्या करूं, जितना मेरे से हो सकता है मैं उसका सपोर्ट करती हूँ। आज भी मैं उससे कहती हूँ, कल भी परसों मेरी बात हुई थी, तब भी मैंने बोला था कि तुम जब भी तुमको मेरी जरूरत लगे या कहीं पे भी तुम अकेला महसूस करो, तुमको किसी भी चीज की, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगी, तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, समझी। खाली आके बड़बड़ नहीं करती हूँ मैं। तो सुनिए संजू की बात, वो क्या कह रही है, उसको जाके सपोर्ट करिए आप लोग। मैं उसके लिए हाथ जोड़ती हूँ। संजू की संघर्ष भरी दुनिया उसके चैनल का नाम है। प्लीज जाइए, उसे सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए और उसके चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके। और बस मैं इतना ही कहूँगी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैंने हेलो माय टू फैमिली, नमस्ते। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोग का स्वागत है यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा के चैनल पे। तो इन्होंने जो वीडियो बनाया था कि कोई लड़की इनके साथ में आ रही है लखनऊ में रहने, तो आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए उस पर कि कौन है वो, कब आएंगी। मतलब कुछ लोगों ने बोला था झूठ है या व्यूज़ के लिए, तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करना, आप सभी को पता हो जाएगा क्या वो झूठ बोली हैं, क्या सही बोली हैं, कौन है जाने वाली थी और क्यों नहीं गई, सब चीज़ें। तो पहले मेरे बारे में आप लोग जान लीजिए। मेरा नाम संजू यादव है, मैं यूपी में बलरामपुर ज़िले से हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ, 2 बच्चे हमारे हैं और 2 साल हो गए, तीसरा लग गया। यानी 2022 में ही हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था केरला में, रोड एक्सीडेंट। उसके बाद में वहाँ से पता चला तो हमारी माँ को हार्ट अटैक आ गया। यानी मेरे हस्बैंड और मेरी माँ दोनों लोग एक साथ में ही ख़त्म हो गए थे, मेरी दुनिया एक साथ में ख़त्म हो गई। बाकी बहुत सिंगल मदर है दुनिया में, बट मेरी ज़िंदगी कुछ अलग ही है। और उसके बाद में मेरे बच्चों का पालन पोषण सब कुछ मेरे ऊपर है। तो ससुराल में मेरे उस वक्त पहले से ही, मतलब मेरी शादी हुई है जब से ही समझो झूठ ठाई पे हर चीज़ें हुई थी, बट हस्बैंड सही थे तो सब चीज़ें हुआ। यहाँ वो सब चीज़ें नहीं बताएंगे आप सभी लोग। मेरे चैनल पे जाना तो देखना, संजू की संघर्ष भरी दुनिया मेरे चैनल का नाम है। आप लोग प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना। तो मैं मायके में अपने रहती हूँ और बस कंडीशन यही है कि माँ नहीं है तो फिर मेरी कोई बहन भी नहीं है। तो मायके में भी वही हाल, 2 साल से समझो जिम्मेदारी में खुद से ही उठा रही हूँ, 1-1 रुपये जो भी होता है खर्चा अपने बच्चों का। तो मुझे सिलाई भी आते हैं और सब कर लेती हूँ, तो लेकिन गांव में नहीं मिलता है। तो मेरे घर पे भी कुछ यही प्रॉब्लम होती है हमेशा, काम धाम को लेके, ये सब दुनियादारी। बाकी हम नहीं बताएंगे, समझो एक लड़की की मजबूरी की आज जो मेरी रियल है कि मेरे साथ क्या होता है, क्या आगे चल के अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। बाकी मेरे चैनल पे आना तो पता चलेगा। तो उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा। तो फिर ये दीदी से हमारी काफ़ी टाइम से, करीब 1 साल हो गया बातें हो रही है, तो यूट्यूब के ज़रिए ही मिली थी ये दीदी। तुम्हारी बातें होती तो ये काफ़ी टाइम पहले बताई थी कि इन्होंने वहाँ पे अपनी बेटी का एडमिशन करवाएगी, वहीं पे शिफ्ट होंगी। तो उस टाइम पे मुझे लगा तो मैंने कॉल किया इन दीदी के पास में, इनका ब्लॉग देखा करते, मुझे पता था ये वहाँ आने वाली हैं। तो इन्होंने बताया कि हाँ हम आएँगे, तो मैंने बताया दीदी हम भी आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर वो तो डिसाइड हो गया। लेकिन फिर मैंने खुद सोचा, क्योंकि कोई भी चीज़ें होती ना, मैं इतना जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेती हूँ और नहीं लेना चाहिए किसी को भी। तो फिर वहाँ से मैंने ये पता किया कि दीदी कितना लगेगा, फीस वगैरह बच्चों का, तो सब बताई कि कैसे कैसे क्या होगा। तो मतलब मैं ना, मेरे 2 बच्चे हैं, कारण यही था कि मैं वहाँ पे नहीं गई। मेरे 2 बेटे हैं और मेरे बेटे अभी छोटे हैं, एक अभी 6 साल का भी नहीं हुआ, दूसरा 4 साल का है। और मैं उनको छोड़ के कोई जॉब करेंगे तो 8 घंटे 7 घंटे की जॉब करना पड़ेगा। इतना टाइम मैं अपने बच्चों को छोड़ूंगी तो फिर कौन देखेगा, कैसे होगा। वो भी ये दीदी बोली थी कि मतलब हो जाए, लेकिन कौन सा जॉब वहाँ पे, और ज़्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई देखते हैं, हर चीज़ें होगी तभी हो पाएगा, खर्चा भी ज़्यादा रहेगा, कोई कितना दिन किसका उठाएगा। और इन दीदी का है कि चलो इनकी फैमिली कुछ नहीं है, लेकिन इतना तो सपोर्ट में है कि वो लोग देख सुन के क्या कोई प्रॉब्लम होगी तो दोबारा वो अपने घर पे जाएंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं, हमारी माँ नहीं है तो समझो हम
एक बार वैसे तो लोगों का होता है कि इस तरह लोग टॉर्चर करते, इतना भगाते, हर चीज़ें करते, लेकिन जब आप आंखें बंद करके घर से निकल आते तो फिर ये एक लड़की पे लगा दिया जाता है। ये चीज़ें ससुराल में हुई कि वो लोग खुद नहीं रखे, लेकिन आज ये चीज़ें हो जाता है कि नहीं वो खुद नहीं रही, मतलब यही चीज़ें होता है सेम एक लड़की के साथ में। तो यही मेरे साथ कहीं ना कहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मेरे लिए वो नहीं सही है। वहाँ पे हम कितना कमाएंगे, कितना, मेरे बच्चे दूर है, हर चीज़ें, हमें लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ के लोग सोचेंगे कहाँ गई, कैसे गई। यानी मुझे मेरे बच्चों के साथ इज्जत के साथ ही जीना है। और इज्जत बेइज्जत तो बात अलग है, समाज किसको देता है, लेकिन जहाँ सुविधा हो वहाँ पे रहो। तो वहाँ मैं इसीलिए पीछे हट गई क्योंकि खर्चा बहुत पड़ जाता, स्कूल का प्लस राशन पानी का, अरे कोई कितना दिन देता, और रूम किराया, मतलब हर चीज़ मेरे बजट से बाहर थी और मुझे नहीं समझ में आया। तो फिर मैंने यहीं पे स्कूल ज्वाइन किया अपने इधर, मैं पहले भी पढ़ाती थी, तो स्कूल में मेरी बातें हुई, तो बस स्कूल के पास में भी यहाँ पे मैंने रूम लिया और यहीं पे रह रहे हैं। तो यहाँ का रेंट भी बहुत ही कम है जिस हिसाब से गांव है, और राशन पानी जो हमारी दोस्त लोग हैं कुछ तो हमारा सपोर्ट हो जाता है उन लोगों से, लेकिन वो बाकी तो हमें खुद ही देखना है। तो बस यही कारण था कि मैं वहाँ पे नहीं जा पाई। और हाँ, लेकिन उसमें पेरेंट्स की बात नहीं है, मैं दावे के साथ कहती हूँ अगर आज मेरी माँ होती तो ये मेरी कंडीशन कभी नहीं होती। आज मेरी माँ होती तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता, कहीं नहीं तो आज मैं जहाँ रहती कम से कम मेरी माँ तो मेरे साथ में रहती। तो माँ होती तो ऐसा, तो दीदी ने वहाँ पे ये चीज़ें नहीं बताई माँ के बारे में, लेकिन हमारी माँ भी नहीं है, हमारी माँ नहीं है, तभी आज मेरी ये हालात है कि कोई नहीं समझ रहा, मेरे आंसू का भी मजाक बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग दीदी के चैनल को सपोर्ट करो, और एक बार आप लोग दीदी के कहने पे, मेरे कहने पे प्लीज़ मेरे चैनल पे आ जाओ। संजू की संघर्ष भरी दुनिया मेरे चैनल का नाम है। लोगों से हाथ जोड़ते हैं, सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है आप सभी के, क्योंकि बाकी सिंगल मदर जैसी मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप सभी लोग एक बार चैनल पे आना, बस यही बातें थी। और प्लीज़ उन्होंने सही बनाया था वीडियो कि हाँ मैं जाने वाली थी, रीज़न यही था। फिर सभी को बाय बाय।